मुश्ताक भाई को कौन नहीं जानता, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बेहतरीन शख्सियत के मालिक, तमाम तर सेलिब्रिटी स्टेटस होने के बावजूद इंतहाई हम्बल इंसान है। लेकिन ये हैं कौन? टक 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 नॉक किया तो अंदर से एक गोरे की तरह की आवाज़ आई, हुज देयर, हुज देयर। तो मैंने कहा मोइन हुन तू सानू बेवकूफ़ बनाएगा, गोरे की आवाज़ कट के 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, मैंने वो टूल टैक्स देना है। तो बच्चे कई दफ़ा कहते हैं बाबा कुछ तो पैसे अपने पास कंट्रोल में रख लिया करें। तो वकार को मैंने जब उसने कहा ना कि मैं तुम्हें इधर से फेंक दूँगा, मैंने इसको धक्का दिया और धक्का दे के बेड के ऊपर फेंका। अब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं उसको धक्का दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक अहमद एक इंसान है और मुसलमान है। मेरा कामयाबी का सफ़र जो है वो साहिवाल से शुरू हुआ और साहिवाल के मोहल्ले और गलियों में मैं खेलता था। वहाँ का एक स्कूल होता था महमूदिया हाई जामिया रशीदिया महमूदिया हाई स्कूल, वहाँ पे मैं पढ़ा करता था। मतलब ऐसा स्कूल था कि बारिश होती थी तो छुट्टी हो जाती थी, हम दुआ करते थे कि बारिश आ जाए, क्योंकि बारिश की क्योंकि छत तो होती कोई नहीं थी, दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। और फिर वहाँ से लकीली बिस्कुट फैक्ट्री में मुझे अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी, क्लब को ज्वाइन किया। वहाँ से अल्लाह ने सफ़र का आगाज़ शुरू किया। जैसे नॉर्मल लोगों का होता है मोहल्ले गलियों में, वैसे ही मेरा भी सफ़र शुरू हुआ। अल्लाह का शुक्र, आई थिंक मेरे दिल में मेरे अपने बहन भाइयों के लिए, फैमिली के लिए बहुत कदर है। मैं हमेशा अपनी छोटी सी उम्र में ही, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिल में अल्लाह ने ये एक जज्बा डाल दिया था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, स्पेशली माई फादर एंड माई मदर, बिकॉज आई केम फ्राम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। जिसकी वजह से वो मुझे काफ़ी देखता था मैं वालिद साहब को मेहनत करते हुए, तो मुझे लगता था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली। तो मेरे दिल में अल्लाह ने ये जो डाली थी, तो मैं इसमें बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ख्वाब में देखता हूँ कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, बस अल्लाह कभी नाराज़ ना हो मुझसे, ये बड़ा बड़ा मैं ख्वाब देखता हूँ। बच्चों की खुशियाँ देखना का ख्वाब देखता हूँ, बच्चों को आबाद होते देखना चाहता हूँ। ये तो दुनियावी ख्वाहिशात हैं। उसके अलावा आई सी दैट के जी ज़िंदगी में जितना भी जो भी नशेब व फराज आए उसके सामने रखते हुए मेरी जस्तजू ये है, ख्वाब ये है कि बस मुझे अल्लाह मिल जाए और अल्लाह मुझसे कभी नाराज़ ना हो। क्रिकेट के अलावा थोड़ा बहुत बिज़नेस है, प्रॉपर्टी का है, उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करता हूँ। फेयर डील है एक हमारे, उसका मुझे उन्होंने सीईओ बनाया हुआ है। आई थिंक वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट, मेरे दोस्त जो हैं जो बाहर के लोग हैं वो आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये तो दुनियावी लिहाज से है। फिर इसके बाद अल्लाह का शुक्र है जब भी फ़ारिग होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, सईद अनवर जैसे हो गए, इंज़माम जैसे हो गए, हमारे जितने भी दोस्त हैं जो तबलीग का काम करते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ ताकि अपने दीन को भी सीख सकूं दुनिया के साथ साथ। तो अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगा लिए, 10 दिन लगा लिए, और मेरा ये जुनून भी है, पैशन भी है कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकल के ख़ुद भी दीन सीखूं, लोगों को भी इसका पैगाम पहुँचाऊँ। फ़ारग वक्त में मुश्किल क्या है, वेला नहीं बैठा जाता, मतलब वेला नहीं बैठा जाता मुझसे। ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहूँ। अगर मैं फ़ारिग होता हूँ तो कोशिश करता हूँ ट्रेनिंग कर लूँ, एज़ आई सेड टू यू, कि या फिर कोशिश होती है कि लोगों में जाके मिलूँ। फैमिली में बैठा होता हूँ तो फैमिली से कोई बात करता हूँ। अकेले बैठना ज़रा मुश्किल होता है। एक स्पोर्ट्समैन के लिए आई थिंक 99.1% ऐसा ही सीन है कि अकेला नहीं रह जाता, क्योंकि हम सारी जितनी भी ज़िंदगी मेरी हुई है, छोटे 13 साल से उम्र से लेके अभी तक, हम एक टीम गेम खेलें और टीम गेम में कभी भी बंदा तनहा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। हाँ, कौन सा काम है जो दोबारा ज़िंदगी में नहीं करेंगे? आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। मतलब कोई भी, अल्लाह का शुक्र है, गलतियों से इंसान सीखता है। मेरा ख्याल में येस, आई थिंक अगर आई हैव टू चूज़ द राइट फ्रेंड्स, राइट पीपल। कुछ गलतियाँ ज़िंदगी में ऐसी इंसान से ज़रूर होती हैं कि ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू करता है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मैं इसमें ज़रूर देखूँगा कि आई हैव टू फाइंड द राइट पीपल। अपना ऑफ ट्रैक कभी ना होना, कभी भी ज़िंदगी में ये मत समझना कि तुमने अचीव कर लिया सब कुछ। क्योंकि मैं लकीली छोटी ही उम्र में, 17 साल की उम्र में था जब मैं 3 दिन सह रोज़ा जो एक 3 डे मैच होता है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 87 में खेल गया था, और उसमें अल्लाह ने मुझे सक्सेस दी। फिर मैं टेस्ट मैच में आ गया।
पर फिर जब बाहर की दुनिया को देखा है, गांव वाले लड़के ने बाहर की दुनिया को देखा, तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। कई दफ़ा कहते हैं ना, सक्सेस को हैंडल करना भी एक बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। तो मैं हमेशा 16 साल वाले मुश्ताक को यही कहूँगा कि कामयाबी जब मिले तो यू स्टे मोर हम्बल, यू फोकस मोर वर्ड्स, जो आपको अल्लाह ने अचीवमेंट दी है उसके ऊपर मोर फोकस होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए इंसान को। ये तो बड़ा पर्सनल सा और बड़ा टची सा क्वेश्चन कर लिया आपने। घर के काम, अगर मैं वैसे कोरोना के टाइम पे मैं घर की सफाइयाँ भी की हैं, मैंने टाकियाँ भी मारी हैं, मैंने बाथरूम भी साफ़ किए हैं, और उसकी मैं वीडियो भी एक बनाई हुई थी तो बच्चों को दिखाने के लिए कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में ख़ुद काम किया करते थे। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, घर में कोई भी काम हो। तो मुझे वैसे एक अल्लाह की बड़ी करम नवाजी एक है कि मैं हेजिटेट नहीं करता छोटे से छोटे काम को, मुझे ये शर्म नहीं आती कि अगर मैं घर का कोई काम करूँगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे या बच्चे क्या कहेंगे। आई डोंट सी दैट वे, आई सी दैट प्राउडली मैं उसको देखता हूँ। 2,500 रुपया पहली मेरी सैलरी थी। UBL वालों ने मुझे जब हायर किया कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, तो मुझे 2,500 रुपया मिला। पूरा साल मैंने सैलरी नहीं ली, और पूरा साल मेरा ख्याल 25,000 बनते हैं आई बिलीव। और वो उस वक़्त मैंने एक मोटरसाइकिल लेके, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब को अक्सर देखा करता था साइकिल पे, बस सुबह शाम जाया करते थे, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी काम करने जाया करते थे। तो मैंने सबसे पहले 25,000 जोड़ के, पूरा साल सैलरी नहीं ली, और वो 25,000 जोड़ के मैं मोटरसाइकिल अपने घर वालों के लिए जब लेके आया, तो दैट वाज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर इन माई लाइफ, कि मैंने अपने वालिदैन के लिए वो लेके आया कि मुझे अपने वालिद साहब का वो साइकिल चलाना, हालांकि उतना घुटना सूज जाया करता था काम कर करके, सो मुझे वो देखा नहीं जाता था अक्सर। तो फिर मैं जब मोटरसाइकिल लेके गया घर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो 25,000 रुपये जोड़ के मैंने अपनी सैलरी की वो घर को मोटरसाइकिल लेके दिया था। इंटरेस्टिंग मोइन ख़ान का एक किस्सा था। मोइन ख़ान ने मुझे बड़ा आला किस्म का डिसीव किया था। वो डिसीव ये किया था कि मैं कहीं बाहर से आया हुआ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। इंग्लैंड का टूर था मेरा ख्याल है। तो मैंने मोइन को फ़ोन किया, तो मोइन सो रहा था लकीली। तो मोइन ने कहा कि, खैर उसने मुझे पहचान लिया, तो उसने मुझे कहा कि क्या बात है, मुझे सोते हुए उठा दिया। तो मैंने कहा यार मोइन, मुझे 100-200 पाउंड की ज़रूरत है, तो मुझे चाहिए। तो कहता है यार ये कोई टाइम है, मुझे सो रहा था, मुझे उठा दिया। खैर उसने थोड़ा सा आई बई की। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ तेरे कमरे में। यारी दोस्ती इतनी पक्की थी मेरी उनके साथ। तो मैंने कहा आ रहा हूँ मैं तेरे कमरे में, तो मुझे पैसे दे। कहता ओके। तो वो उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी तेज़ है, वो बड़ी जल्दी प्रोएक्टिवली वो फ़ैसला कर लेता है। तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा कमरा क्या मोइनी? तो मैंने कहा मोइनी कमरा क्या तेरा? कहता है कि ये। तो मैं वो आगे से गया, उस कमरे में जाके नॉक किया, टक 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 नॉक किया। तो अंदर से एक गोरे की तरह की आवाज़ आई, हुज़ देयर। तो मैंने कहा मोइन हुन तू सानू बेवकूफ़ बनाएगा गोरे की आवाज़ कट के, अब दरवाज़ा खोल, मैं मुश्ताक। तो इसने कहा हु इज़ देयर? कोई आई थिंक 10:30-11 बजे का टाइम था रात का। तो कहता बिल्कुल एक्सेंट उसका इंग्लिश है। मैं कहा मोइन अब तू इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी आवाज़ पहचानता हूँ। अब मैं उसको ना आगे से पढ़ रहा हूँ, तो उस ऊंची मैं भी बोल रहा हूँ फ्लोर के ऊपर, और वो गोरा कह रहा है हुज़ देयर। तो मैं आगे से कह रहा हूँ दरवाज़ा खोल। अब मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, वो अंग्रेज़ी में बोल रहा है। अच्छा जी, हुआ क्या कि जब दरवाज़ा खुला, जब गोरे ने बाहर देखा, उसने गॉन शॉन पहना, स्लीपिंग वो गॉन पहनते हैं जो, उसने जब दरवाज़ा खोला, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, और फिर मैं छूट वट्टी उत्थों तो मैं भज गए। मैं नहीं देखा मुड़ के फिर वो मुझे क्या कहता है। तो ये एक ऐसा वाक़या जो मुझे मेरा नहीं ख्याल में किसी को सुना है। क्रिकेट की दुनिया में मेरे 2-3 दोस्त बड़े गहरे हैं। जैसे मैंने कहा वकार यूनुस है, इंज़माम है, सईद अनवर हैं, बाकी सारे मेरे दोस्त हैं। लकीली मुझे अल्लाह ने एक चीज़ अच्छी दी है कि मैंने जिसके साथ भी दोस्ती लगाई है वो हमेशा मैं उनके साथ दोस्ती रही है। बाकी इंज़माम और वकार के साथ मैं बचपन से ही खेले हैं। हम एक ही मुल्तान डिवीज़न से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम इकट्ठे ही खेले हैं। तो वी बिकम अ वेरी फैमिली फ्रेंड्स। सो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि ये 2-3 दोस्त जो मेरे हैं ना, ये मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। इनमें दुख और सुख में इनके साथ मशवरा ज़रूर करता हूँ। वकार के साथ होती थी। वकार अक्सर, क्योंकि लंगोटिया था मेरा, तो छोटी छोटी बातों पे हम लड़ पड़ते थे। अब वो बड़ा बॉलर था, मैं ठीक था, अल्लाह का शुक्र है उनके साथ खेलते खेलते। तो
उसको कभी जब हमने आपस में, मुझे इंग्लैंड का वाक़या याद आया, उसके साथ छोटी छोटी बातों पे मेरी लड़ाई हो जाती थी। उससे पहले मेरा डेब्यू हो चुका था, तो कई दफ़ा सिंगल कमरा मुझे मिलता था, तो मुझे सिंगल कमरा मिलता था सीनियर होने के नाते। हालांकि परफॉर्मेंस तो उसकी नंबर 1 बॉलर, वो उसका मतलब नाम बन चुका था वकार का। तो एक मैनेजमेंट का असूल होता है कि जो सीनियर डेब्यू जिसका पहले होता है तो उसको कमरा सिंगल मिलता है। तो इस पे मेरी 1-2 दफ़ा इसके साथ लड़ाई हुई। तो एक दफ़ा मेरे कमरे में आया, तो पता नहीं हम ना बातों बातों में जज्बाती हो गए दोनों बहुत ज़्यादा। तो जज्बाती हुए तो मैंने ना इसको धक्का दिया। इसको ना धक्का देने से पहले मैंने उसको, उस वकार ने कहा कि मेरे ख्याल में कमरे से निकल जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, होटल से नीचे फेंक दूंगा तुम्हें। वो कोई 27वां फ्लोर था होटल का जिसमें हमारा कमरा था। तो वकार को मैंने, जब उसने कहा ना कि मैं तुम्हें इधर से फेंक दूंगा, मैंने इसको धक्का दिया और धक्का दे के बेड के ऊपर फेंका। अब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं उसको धक्का दूंगा। तो जब उसको धक्का दिया, वो बेड के ऊपर गिरा। तो बेड के ऊपर गिरते ही जब उठने लगा ना, तो मैं फिर उन्होंने डायलॉग मारा ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ हंसी निकली। वो डायलॉग की सी, मैं कहा देख वकार, लड़ाई कद्दा नाल नहीं हौसले नाल हुंदी है, याद रखी लड़ाई वास्ते दिल जिगरे की जरूरत है। वो उत्थे ही हस पिया, कहता देख क्या पिद्दी का और क्या पिद्दी का शोरबा। वो मेरी तरफ देख के हंस पड़ा, कहता यार इस डायलॉग पे तेरी मेरी सुलह। तो ऐसे बात मेरी और वकार की इतनी सी जल्दी लड़ाई होती थी, जल्दी सुलह भी कर लेते थे। देखिए टेस्ट मैचों में तो डेफिनेटली यासिर शाह ने जितनी तेज़ी से 250 के करीब विकेटें ली हैं, किसी भी स्पिनर ने दुनिया में कभी नहीं ली। उसने तकरीबन सारे 50 के, 100 के, 150 के, 200 के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आई थिंक यासिर टेस्ट मैचों में, वनडे में ये जैम्पा है, आदिल रशीद है, शादाब खान है, 2020 और 50 ओवर में ये 3-4 लेग स्पिनर हैं। इफ़ आई एम नॉट, राशिद है अफगानिस्तान के, और 3-4 लेग स्पिनर हैं जो छोटे वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत इफेक्टिव हैं। सो कैटेगरीज में डिफरेंट टू डिफरेंट है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रीली जाके कित्थे भी जाके बह के रोटी खा लेनी, कित्थे भी बह के जाके गपशप ला लेनी। अब आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि आप प्राइवेट प्लेस पे बैठ के आप कभी इतना रिलैक्स नहीं हो सकते जितना नॉर्मली आपको मशहूर होने से पहले या क्रिकेट खेलने से पहले जो हम अक्सर करते थे। कि मुझे याद है कि जब नाम नहीं था तो हम लिबर्टी में पान खा के, पता नहीं क्या कैंप लगा होता था, कोई जानता तो था नहीं, तो कभी परेडें कर रहे हैं, कभी कोई मुस्कुरा रहे हैं, कभी कोई गाने गा रहे हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों से छेड़ रहे हैं, लोग हमें छेड़ रहे हैं। सो वो जो एक एलिमेंट था ना, वो बड़ा समटाइम मिस होता है। ऑकवर्ड मूवमेंट तो कुछ ऐसे थे, जैसे मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हुए, मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी। बड़े ऑकवर्ड मूवमेंट थे कि मैं अपने बहन भाइयों को किस तरह जाके समझाऊंगा। मेरे लिए सब्र करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ऑकवर्ड था मेरे लिए। वो ऑकवर्ड मोमेंट्स इसलिए थे कि मुझे समझ नहीं आए थे मैं क्या करूं। और मेरी वालदा के जब फौत हुई, तो मेरी वालदा जब फौत हुई तो मैं तो पहुंच ही नहीं सका उनके जनाजे पे, बिकॉज फॉग की वजह से फ़्लाइट ही नहीं मिल सकी। सो वो दो चार ज़िंदगी में ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स आए थे, टाइम थे मुझ पे कि मैं बेबस था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो आपके बारे में बिल्कुल पब्लिकली बोल देते हैं, कुछ बग़ैर तहकीक किए हुए, और उसके ऊपर आपको हर्ट होते हैं। पर इसका अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ा अल्लाह ने एक सब्र दिया कि मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करता, और अल्लाह ना मुझे कभी तौफीक दे, क्योंकि हर बंदे की ओपिनियन अपनी होती है। तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है या आपका नाम को ख़राब करने की कोशिश करता है या आपको पर्सनल आपके ऊपर कोई बात करता है, तो उसका बेहतरीन जवाब होता है खामोशी और सब्र। अगर एक खामोशी और सब्र से आप काम करेंगे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को कौल है कि डरो उससे जो तुमसे बदला नहीं लेता, डरो उससे जो तुमसे बदला नहीं लेता। क्यों? जो बदला लेने वाला होता है उसके और तुम्हारे दरमियान में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। जो बदला नहीं लेता उसकी जगह फिर अल्लाह आ जाता है, और जिसकी जगह अल्लाह आ जाए फिर उससे कौन बच सकता है। तो आई थिंक सब्र करने वालों से डरना भी चाहिए, और ना किसी को पब्लिकली किसी की वो मजाक उड़ाना चाहिए या किसी के बारे में राय कायम करनी चाहिए। अब देखिए, काबिल बर्दाश्त जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जिनका अगर लेटा हूँ या मैं कंफर्ट जोन में गया हूँ, तो काबिल बर्दाश्त लोग ऐसे होते हैं मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के उनको मिल सकता हूँ। मैं अगर सो रहा हूँ या मैं थका हुआ हूँ या मेरा दिल नहीं कर रहा किसी को मिलने को, ये वो लोग हैं जिनको आप मिल के खुश होते हैं और आप उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। ये काफ़ी लोग हैं जो ज़िंदगी में मेरे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, जो जब भी मुझे मिलते हैं तो मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के उनको मिलने की पूरी कोशिश करता हूँ। आई थिंक सियासत का मुझे इतना पता नहीं है। इमरान भाई से तो वैसे हमारा ताल्लुक़ पर्सनली क्रिकेट की वजह से 3 साल उनके साथ खेला हूँ,
तो उन्होंने मेरी सपोर्ट भी बड़ी की। एक तो ये उनके साथ मेरी एफिलेशन है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कभी कभी मुझे लगता है ज़रदारी साहब का एक चीज़ बड़ी अच्छी है, ज़रदारी और मियाँ साहब की, ये दोनों की एक चीज़ अच्छी है कि कभी भी ये आके पब्लिकली किसी को इतना ब्लंटली नहीं बोलते उनके बारे में। उनको मतलब आई थिंक उनके सब्र बहुत है उनके अंदर, मुझे ये लगता है। कभी भी मैं कभी उनका सुनूं, उनके जो कहते हैं स्पीचेस सुनूं या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देखूं, तो आई थिंक ये खूबियां हैं उनमें। बट आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मैं कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं की इस चीज़ पे। किससे मिलने की ख्वाहिश? दुनियावी लिहाज से तो काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी ख्वाहिश थी मिलने की। जब मैं खेला करता था तब दुनियावी लिहाज से अमिताभ बच्चन थे, फिर लकीली ये मौलाना ताज जमील साहब से मिलने का बहुत शौक़ होता था। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला, उनके साथ सफ़र करने का मौका मिला। और काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ और जिनसे मिलने की ख्वाहिश थी, जैसे मोहम्मद अली बॉक्सर थे, उनके मिलने की ख्वाहिश थी मेरी। बस ये 3-4 लोग थे जिनको मिलने की ख्वाहिश है दुनियावी लिहाज से। फ़नांस अपना मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तो सब अपना घर में ला देता था। जब शादी नहीं हुई थी तो वालिद साहब को पकड़ा देता, वालिदैन को दे देता था। शादी हुई है तो अपनी वाइफ को दे देता हूँ। मतलब कई दफ़ा तो यकीन करें, ये ट्रू स्टोरी, कि मुझे अगर टूल टैक्स के पैसे देने हो रिंग रोड के ऊपर तो मैं कई दफ़ा अपनी बीवी को बच्चों के सामने कहता हूँ 200 रुपया तो देना, 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, मैंने वो टूल टैक्स देना है। तो बच्चे कई दफ़ा कहते हैं बाबा कुछ तो पैसे अपने पास कंट्रोल में रख लिया करें। तो सारा फाइनेंस जो है ना वो मेरी वाइफ कंट्रोल करती है, मुझे इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं है। पसंदीदा तस्वीर वर्ल्ड कप की कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें से एक तस्वीर ये है कि जिसमें विकेट लेकर मैं भागा था, वो तस्वीर मुझे हमेशा याद रहती है। सबसे नापसंदीदा तस्वीर, एक तस्वीर थी जब बॉब विल्मर अल्लाह को प्यारे हुए, जब फौत हुआ, तो उस वक़्त मैं पता नहीं क्या कर रहा था, तो वो तस्वीर मुझे कभी भी मुझे अच्छी लगी वो तस्वीर। अब आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं ये एक मैसेज हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ यूथ को दूँ। देखिए, गरीब होना ऐब की बात नहीं है, हम्बल बैकग्राउंड से होना कोई ऐब की बात नहीं है, मेहनत ना करना ऐब की बात है, जुस्तजू ना करना ऐब की बात है। और आपकी ज़िंदगी में जब भी जितने भी फेलियर्स आते हैं वो एक्चुअली आपको कामयाबी की तरफ लेके आने वाले होते हैं, क्योंकि जितना बंदे पे फेलियर आता है बंदा उतना ही तगड़ा होकर जब दोबारा मैच खेलता है या डॉक्टर बनते हैं आप, या कुछ भी ज़िंदगी में कोई चीज़ भी प्रोफेशनलिज्म आप इख्तियार करते हैं, उसमें आपने फेलियर में घबराना नहीं है, कभी ज़िंदगी में नहीं घबराना। क्योंकि फेलियर जो होता है ना, आई एम गोइंग टू से दैट अगेन, फेलियर जो होता है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके आता है, क्योंकि फिर अपनी गलती से आप सीखते हो और वो गलती दोबारा नहीं करते, तो आपको चैम्पियन बनना शुरू कर देते हो। और एंड में बस ये है कि नमाज़ पढ़ें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बी गुड विद अदर पीपल प्लीज़। अच्छा स्पोर्ट्समैनों को यही तो अल्लाह ने एक चीज़ सिखाई होती है, दे कैन हैंडल अ गुड टाइम एंड बैड टाइम इन विद डिग्निटी और सब्र के साथ, तसल्ली के साथ। सो जितनी भी हमारी यूथ है उनको मैसेज ये है, गिव अप कभी ना करना, हमेशा मेहनत करना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, उनके साथ कभी बदतमीज़ी ना करना, नमाज़ पढ़ना, एंड डोंट बिकम जजमेंटल। यही मेरा प्लान है, यही मेरा पैगाम है। ये पैगाम सबको मैं देना चाहता हूँ, और इस पर अल्लाह मुझे भी और हमारे पूरे पाकिस्तान को अमन का, सुकून का, इस्लाम का गहवारा बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।